आसान लगता है इसके एमसीक्यूज उतने ही डिफिकल्ट आते हैं और एग्जाम में परेशान करते हैं। तो आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार और देखेंगे कैसे इसके आंसर्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। आपको करना क्या है, इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन आएगा वीडियो को पोस्ट करके आपको उसका आंसर देना है, फिर इस आंसर को यहां से आपने चेक करना है मेरे साथ में, और अगर आपका आंसर करेक्ट है वेल डन गाइस, आपको अपने आप को 1 नंबर देना है। लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो डोंट वरी गाइस, आइदर यू विन और यू लर्न, या तो आप जीतोगे या कुछ सीखोगे। तो यहां पर आपको सीखने वाले हो, अगर गलत भी हो जाए तो यू विल लर्न समथिंग न्यू हेयर। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जो भी स्कोर आपको मिला है, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, जितने करेक्ट आंसर हैं, उसको आपने कमेंट बॉक्स में डालना है गाइस, ठीक है। अगर आपका स्कोर 15 से 20 नंबर में आ रहा है तो वेल डन गाइस, यू आर डूइंग बेस्ट, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप। लेकिन अगर आपका स्कोर 10 से 15 नंबर का है तो फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है। और अगर आपके स्कोर 10 से भी नीचे जा रहा है तो गाइस इसे टिक टिक साइन, अलर्ट साइन, कि आपको नोट्स को रेफर करना पड़ेगा, वीडियोस को दोबारा से देखना पड़ेगा, और जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा गाइस। सो लेट्स बिगिन गाइस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, डैश मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plans. It also ensures that an organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. ये किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टिंग के बारे में। ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग और ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है आप लोगों के लिए, जल्दी से आंसर दीजिए गाइस, फास्ट। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सीधा आंसर गाइस, और वेट फॉर द आंसर। डैश मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज, देखो वेरी सिंपल, ये क्योंकि चैप्टर कंट्रोलिंग का ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर भी कंट्रोलिंग होगा, बट आपको इन लाइन से फाइंड आउट करना है। ensuring that organization resources are being used effectively and efficiently to the achievement of predetermined goals, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट आने वाली है, आपको उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज ए टॉप लेवल फंक्शन। ऑप्शन बी, इट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ऑप्शन सी, controlling is a goal oriented function. Option D, controlling is both the beginning and the end of the process of management. इन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वो कौन सी है आपको फाइंड आउट करना है गाइस। क्या लगता है आपको कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी? चेक करें आंसर। The correct answer is option A. Controlling function of a manager is a top level function. नहीं, ये जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है टॉप लेवल पर नहीं, सारे लेवल पर होता है सर, मिडिल लेवल पर भी होता है और ऑपरेशन लेवल पर भी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, अबव डेफिनेशन ऑफ ए कंट्रोलिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये डेफिनेशन किसने दी थी? Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to ensure attainment of objectives according to plans. ये definition controlling की किसने दी थी? हेनरी फेयोल, F.W. टेलर और कून्स एंड ओडोनल और फ्रेड लुथांस। आपको बताना है इन चारों में से ये डेफिनेशन किसने दी थी। ये क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी से ही है, डोंट वरी, डोंट थिंक ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी से है और ये पूछा जा सकता है गाइस। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय whom? दिस डेफिनेशन वाज प्रोपोनेटेड बाय कून्स एंड ओडोनल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डैश फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, analyze the cause of such deviations and attempts to take corrective actions based on the same. ये किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टिंग के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में? कौन से फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फाइंड आउट करता है हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स? Yes guys, 0, time is up, time is up.
The correct answer here is controlling. Controlling functions find out how far actual performance deviates from the standards. Analyze the cause of deviations. Next question पर आते हैं बच्चों. Controlling guides the organization and keeps it on the right track so that organizational goals might be achieved. Identify the importance of controlling highlighted in the above statement. एक statement दी गई है और आपको find out करना है कि controlling की कौन सी importance को यहाँ पर show किया गया है. Your options are fulfill organizational goals. Option B, cultivating employee motivation. Option C, warrant order and discipline. Option D, efficient use of resources. Please read statement very, very carefully, guys. Hurry up. Key lines को पढ़िए. देखो, keep the right track so that organizational goals might be achieved. Key lines मैंने आपको बता दी है. क्या आंसर होगा? देखो, लाइन में ही आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स माइट बी अचीव्ड. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर. अरे वाह, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी यही कहा था कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे प्लानिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, राइट, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यू 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. और उसमें पूछा क्या जाएगा? स्टेप्स को रीअरेंज करना, कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा. तो यहां पर आपको दिए हुए हैं 5 स्टेप, और कंट्रोलिंग प्रोसेस के अगर आपको 5 स्टेप मालूम है तो आपको उसको रीअरेंज करना है. योर ऑप्शंस आर दीज. पहले आप इसको रीअरेंज कर लो, फिर ऑप्शन से मैच कीजिए गाइस, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. चलिए रीअरेंज कीजिए गाइस. इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में पहला स्टेप क्या आता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. उसके बाद क्या आता है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना, फिर डेविएशंस को रिकॉर्ड करना, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन. तो ये 5 स्टेप आपको यहाँ फाइंड आउट करने हैं और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी. देखिए, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आ गया पहले, सबसे पहले, फिर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गया, फिर उसके बाद आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ये रहा. फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग डेविएशंस, आप डेविएशंस को एनालाइज करते हो और रिकॉर्ड करते हो, और लास्ट स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. इफ यू नो ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग तो आप ये आंसर करेक्ट कर पाएंगे गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस ए प्लान बिकम्स ऑपरेशनल कंट्रोलिंग इज नेसेसरी. देखो फाइंड आउट क्या करना है, इसको चेक कर ले. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. आपका एक टॉपिक है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप. आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप है जो यहां पर शो हो रहा है इस स्टेटमेंट में. वंस अ प्लान बिकम्स ऑपरेशनल कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशंस एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट इवेंट्स कंफर्म टू द प्लान्स. ऑप्शन दे रहा हूं आपको बेटा, दे रहा हूं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है planning is looking ahead while controlling is looking back. Option B, planning is prescriptive whereas controlling is evaluative. Option C, planning is clearly a prerequisite for controlling. और option D, planning without controlling is meaningless. आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप है जो यहां पर शो हो रहा है इस स्टेटमेंट के द्वारा. रीड स्टेटमेंट वेरी केयरफुली गाइस. देखो यहां पर कह रहा है प्लान बिकम्स ऑपरेशनल कंट्रोलिंग इज नेसेसरी. कंट्रोलिंग इज नेसेसरी का मतलब क्या है? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. तो ये रिलेशनशिप यहां पर शो हो रहा है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. यहां पर आपको बताना है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, कौन सी हाईलाइट हो रही है. लेट्स रीड द स्टेटमेंट गाइस. एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम keeps a careful check on the changes taking place in the organization and in the environment and helps to review and revise the standards in the light of
such changes? Your options are fulfill organizational goals, cultivating employee motivation, warrant order and discipline, and arbitrating accuracy of standards. बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस शो हो रही है यहां पर गाइस? वन जीरो। देखिए मैं आपको क्लू दे देता हूं, टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस, यानी आप रिव्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो स्टैंडर्ड्स को। तो यहां पर इंपॉर्टेंस जो शो हो रही है वो है आर्बिट्रेटिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर आपके स्टैंडर्ड्स गलत बन गए हैं तो आप उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अटरली फुलिश टू थिंक दैट कंट्रोलिंग could be accomplished without planning. Without planning, there is no programmed understanding of the desired performance. अगेन यहां पर आपको रिलेशनशिप बताना है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, कौन सा हाईलाइट हो रहा है। योर ऑप्शंस आर, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड while controlling is looking back, planning is prescriptive whereas controlling is evaluative, planning is clearly a prerequisite for controlling, planning without controlling is meaningless. देखो एटलीस्ट इस एमसीक्यू से आपको 4 रिलेशनशिप तो याद भी हो गए होंगे। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंस भी आपको याद हो गई होंगी, राइट। चलिए फाइंड आउट कीजिए कौन सा रिलेशनशिप है जो यहां पर हाईलाइट हो रहा है। हरी अप गाइस। विदाउट प्लानिंग देयर इज नो प्रोग्राम्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम कह सकते हैं प्लानिंग इज क्लियरली अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। बिना मतलब प्लानिंग सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंस शो हो रही है, रिलेशनशिप शो हो रहा है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, उसका करेक्ट आंसर है प्लानिंग इज क्लियरली अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। दिस एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट ऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेंट मैनर। आपको इंपॉर्टेंस बताना है कंट्रोलिंग की, कौन सी यहां पर हाईलाइट हो रही है। फर्स्ट वन, इट फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कल्टिवेटिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, वारंट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। यू हैव 4 इंपॉर्टेंस, फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस गाइस। देखो क्लू यहां पर दे रहा हूं, दिस एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट ऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेंट मैनर। ये क्लू है यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग, आर्टिकुलेशन एंड एनालिसिस to discover and describe an appropriate course of action for achieving objectives. Controlling, on the other hand, checks whether decisions have been translated into desired action. यहां पर आपको बताना रिलेशनशिप कौन सा है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो हाईलाइट हो रहा है। ऑप्शन ए, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड while controlling is looking back. B, planning is prescriptive whereas controlling is evaluative. Option C, planning is clearly a prerequisite for controlling. Option D, planning without controlling is meaningless. Please read the statement carefully guys and find out the relationship between planning and controlling highlighted in the above statement. क्लू दे दूं आपको बेटा, देखिए प्लानिंग क्या करती है, प्रेस्क्राइब करती है, एक ये प्रोसेस है जो थिंकिंग इन्वॉल्व करती है, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए इसको प्रेस्क्राइब करती है, और कंट्रोलिंग ऑन दी अदर क्या करती है, चेक करती है कि क्या वो प्लान जो है एक्शन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो यहां पर जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब हो रहा है वो है प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग प्रेस्क्राइब करती है जबकि कंट्रोलिंग क्या करती है, इवैल्यूएशन प्रोसेस करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, प्लानिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग, ऑप्शन ए इजियर, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, बोथ ए एंड बी। 4 ऑप्शन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है गाइस। प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग डैश एंड डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। यस, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। वेरी सिंपल आंसर गाइस, द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि
easier and effective. Planning based on facts makes controlling easier and effective. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा जी. आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. अभी हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग में 5 स्टेप होते हैं. कंट्रोलिंग प्रोसेस में कितने स्टेप हैं? 5. सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, फिर डिविएशन को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ये आपसे स्टेप नहीं पूछ रहा है यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग है जो हाईलाइट किया जा रहा है, यानी उस स्टेप की एक्सप्लेनेशन दी हुई है. 5 स्टेप में से एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको वो स्टेप फाइंड आउट करना है. पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं गाइस. इन दिस स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस क्राइटेरिया आर सेट अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. दिस क्राइटेरियन सर्व्स एज ए बेंचमार्क कीवर्ड towards which an organization strives to work. Criteria can be set in both quantitative as well as qualitative terms. ये एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है वो स्टेप कौन सा है. चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एनालाइजिंग डेविएशंस की बात कर रहा है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, या कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है. हरी अप गाइस, जल्दी से दिमाग लगाइए. एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन है, वो स्टेप कौन सा है? देखो मैंने आपको बीच में क्लू भी दे दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. अगर आपने इस क्लू को पकड़ लिया गाइस तो आपका आंसर परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा. बेंचमार्क किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स को, राइट. बेंचमार्क यानी स्टैंडर्ड्स को सेट करना. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. चलिए गुड आंसर ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर्स. यहां पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंपॉर्टेंस. अब यहां इंपॉर्टेंस दी हुई है कंट्रोलिंग की और आपको फाइंड आउट करना है कौन सी इंपॉर्टेंस है जिसको एक्सप्लेन किया गया है यहां पर. चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड. पहली इंपॉर्टेंस आपको दी ऑप्शन है फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कल्टिवेटिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, वारंट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. फाइंड आउट की कौन सी इंपॉर्टेंस है जो हाईलाइट की गई है इस स्टेटमेंट के अंदर. देखो यहां पर भी क्लू है आपके पास में. देखो दे नो वेल इन एडवांस, और जिसके बेसिस पर उनको अप्रेस किया जाएगा. अप्रेस मतलब अप्रेस करने से क्या फायदा होगा? अप्रेस करने से फायदा होगा उसका मोटिवेशन आएगा. जब आप कंट्रोलिंग करते हैं, जब आप अप्रेस करते हैं, इवैल्यूएशन को जज करते हैं, आप उसको अप्रेस करते हैं कि वाओ यू हैव अचीव योर टारगेट, तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि उसने टारगेट को अचीव कर लिया, राइट. तो यहां पर जो इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है दैट इज कल्टिवेटिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. देयर आर सेवरल टेक्निक्स. अब देखो यहां भी आपको पूछ रहा है स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, कौन सा स्टेप है जो हाईलाइट हो रहा है? देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस. दीज इंक्लूड पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, सैंपल चेकिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. आपको बताने कौन से स्टेप की बात कर रही है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशंस, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस और कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. Yes guys, there are several techniques. देखो अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्लू मिल जाएगा. आप इन टेक्निक से क्या करते हो? जो टेक्निक्स यहां पर दी हुई हैं, ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इससे क्या करते हो आप? सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो. क्या करते हो इससे? यार आप मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो, सैंपल चेकिंग करते हो, और जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती है उसको मेजर करते हो आप, राइट. तो कौन सा यहां पर जो है स्टेप है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. दीज इंक्लूड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और ऑल ऑफ द अबव. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो कौन सी है यहां पर आपको बताना है कि
पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, सैंपल चेकिंग होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती है, या तीनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर में? यस गाइस, ऑब्वियसली अगर आपने ध्यान से सुना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी बात को कवर किया था कि टेक्निक्स मतलब कौन कौन सी होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसमें सब कुछ आता है बेटा। जब आप टेक्निक्स यूज करते हो मेजरमेंट के लिए, तो आप ऑब्जर्वेशन भी करते हो, सैंपल चेकिंग भी करते हो, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आप तैयार करते हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। फिर से आपको यहां पर इंपॉर्टेंस जो हाईलाइट करनी है कौन सी शो हो रही है? लेट्स रीड द स्टेटमेंट गाइस। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय predetermined standards and which are well coordinated with one another. This ensures that overall organizational objectives are accomplished. Your options are fulfill organizational goals, cultivating employee motivation, coordination in action and efficient use of resources. देखो एटलीस्ट अभी MCQs करके आपको इंपॉर्टेंस तो याद हो ही गई होंगी, एटलीस्ट 4 से 5 इंपॉर्टेंस आपको याद हो गए, स्टेप्स आपको याद हो गए कौन कौन से होते हैं, राइट। चलिए, रिलेशनशिप आपको याद हो गया इस पे। अब आपको बताना है कि इसके अंदर में कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है जो हाईलाइट हो रही है बेटा। जी, इसका करेक्ट आंसर है बेटा कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, देखो ये रख लू, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। अगर आप स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ोगे तो आपको क्लू 100% मिल जाएगा माय डियर, 100%, ठीक है। कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है बस आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सर्टेन पीसेस आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी। दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सैंपल चेकिंग। थोड़ा हटके क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, दिमाग लगाओ, जल्दी से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन पीसेस आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी। देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, सारी चीजें आप चेक नहीं कर सकते ना। मान लो थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बन रहे हैं, उनमें से आप कुछ उठा लेते हो और उसको चेक करते हो रैंडमली कि वो सही बने हैं कि नहीं बने। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस हम सैंपल चेकिंग। जिसको क्या बोलते हैं हम? सैंपल चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा जी। Identify measures of analyzing deviations. Okay, it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमिकल भी नहीं है और इजी भी नहीं है कि आप हर एक्टिविटी को चेक कर सको। कंट्रोल शुड therefore focus on key result areas which are dangerous to the success. ये की रिजल्ट एरिया यहाँ पर कीवर्ड है, अंडरलाइन कर लेना अपने पास, कहीं नोट कर रहे हो तो इससे आपको आंसर पता चल जाएगा। आपको बताना है किसके बारे में बात कर रहा है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सैंपल चेकिंग। कीवर्ड मैंने आपको दे दिया, करेक्ट आंसर आपको प्लेस करना है गाइस, हरी अप। की रिजल्ट एरियाज, इसी से आपको क्लू मिल गया होगा अगर आपने थोड़ा भी ढंग से इसको गो थ्रू किया है, स्टडी किया है। तो की रिजल्ट एरियाज का मतलब यहां पर किसको चेक करना है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को गाइस। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। ये कौन सी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है? फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कल्टिवेटिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, वारंट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखो ये वर्ड यहां पर आपने पहले भी पढ़ा होगा प्लानिंग, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में एक प्रिंसिपल था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर, उस पर एक प्रिंसिपल भी था। डू यू रिमेंबर दैट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में एक प्रिंसिपल था जहां पर कीवर्ड था मिनिमाइजिंग द डिसऑनेस्ट बिहेवियर, और उसके अंदर जो प्रिंसिपल था दैट वाज डिसिप्लिन।
So here also the correct answer is warrant, order and discipline guys. Right? Thank you so much everyone. आप अपने कमेंट में जरूर डालना आपने कितने मार्क्स अचीव किए. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका प्रीवियस स्कोर क्या था, आपने कितना इंप्रूव किया, कहां तक इंप्रूव किया. राइट गाइस, चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.